जानवर लेना है तो खूबसूरत और तगड़ा। बड़ी ईद पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। मंडियों में ग्राहकों का रश लगने लगा। हर किसी को ऐसे जानवर की तलाश जो आंख और दिल को भा जाए। लेकिन आसमान से बातें करती कीमतें आड़े आने लगीं। मंडियों में ग्राहक और खरीदार अपने अपने दावपेच इस्तेमाल करने लगे। बकरा 40 से 60 हज़ार रुपए की रेंज में दस्तयाब। खूबसूरत बैल खरीदना है तो फिर मोटी रकम लेकर ही मवेशी मंडी का रुख करें। क्या ठाठ हैं, क्या बाट हैं, नाज नखरे भी खूब। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की धूम। सगिया मंडी में लकी मरवत के चक्की वाले दुम्बे सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने लगे। डेरा इस्माइल खान से लाए बकरे बलदार सींगों की वजह से मुनफरिद नजर आने लगे। पहाड़ी बकरों का भी मंडियों में अपना राज है। छोटे कद के हसीन छतरों की भी बड़ी डिमांड है। शहर के छोटे बड़े पार्क्स हों या फिर ग्रीन बेल्ट, जानवर बांधने या ज़िबह करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। PHA ने तमाम पब्लिक पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में जानवर बांधने पर पाबंदी आयद कर दी। ईद उल अज़हा पर PHA ने खुसूसी SOPs जारी कर दिए। शहरियों से भी ताउन करने की अपील। कुर्बानी के जानवरों को सजाना भी एक रिवायत। आराइश व ज़ेबाइश का सामान भी महंगा हो गया। हार 75 रुपए से बढ़कर 150 रुपए। पटा नायलन 50 से बढ़कर 120 रुपए का हो गया। गानी की जोड़ी 150 रुपए में मिल रही है। आराइशी सामान की कीमतें बढ़ने से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। शहर की गलियों और बाजारों में बंधे मवेशी देखकर चोरों के मुंह में भी पानी आने लगा। सब्जाजार से एक और बैल चोरी हो गया। चोर बैल को मोटरसाइकिल रिक्शे में लाद कर ले गए। निश्तर कॉलोनी में चोर 2 बैल ले उड़े। वाकई की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गए। ईद कुर्बान पर भी महंगाई का तूफान। सब्ज मसाला जात की कीमतें पहुंच से बाहर। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। प्याज 60 रुपए, टमाटर 90 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा। लहसुन 250 रुपए, अदरक 480 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 120 रुपए और लीमू 140 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। बड़ी ईद के करीब भी ब्रॉयलर महंगाई की ट्रेन पर सवार। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए किलो महंगा। फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। परचून मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर 145 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत में भी तेजी। 1 रुपए इजाफे के बाद 161 रुपए दर्जन हो गए। अमीर की सवारी सस्ती, गरीब की सवारी महंगी। एटलस होंडा ने मोटर बाइक्स की कीमतें 5,000 रुपए तक बढ़ा दी। होंडा CD 70cc 2400 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 86,900 रुपए मुकर्रर। होंडा प्राइडर 100cc की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1,20,500 रुपए कर दी गई। नौजवानों का पसंदीदा होंडा 125 3,000 रुपए महंगा हो गया। होंडा 125 की नई कीमत 1,42,500 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक 20 जुलाई से होगा। अपनों के साथ ईद मनाने की फिक्र। परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिरों की लंबी कतारें, लेकिन बसों की कमी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे। कोरोना SOPs पर भी कहीं अमल दरामद नजर न आया। परदेसी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों का शिकवा करते रहे। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। लाहौर में कोरोना का फैलाव फिर तेज होने लगा। लाहौर में मूजी वायरस से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में 24 घंटों के दौरान 186 केसेज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में मजीद 359 मरीजों में वायरस की तस्दीक। डेल्टा वायरस और ईद उल अजहा के पेश नज़र स्पेशल SOPs जारी।
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का मामला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने असातिज़ा से सर्टिफिकेट मांग लिए। लाहौर में ताहाल 100% असातिज़ा की वैक्सीनेशन ना हो सकी। नून लीग की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आरआई केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा बरादरान समेत 190 लीगी रहनुमा मुल्जिम नामजद। सैफुल मुलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद भी मुल्जिम नामजद। मुल्जिमान की तोड़ फोड़ से 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। नैब के 3 अफसरान भी बतौर गवाह शामिल। प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने पुलिस के चालान पर एतराज़ आयद कर दिए। चालान में पुलिस एहलकारों के बयानात को वाज़े तौर पर नहीं लिखा गया। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी। मेरे हल्के में लीगी माफिया पंजे गाड़ कर बैठा है। हालात को देखते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से खुलकर खेलने की इजाज़त मांगी है। मुझे इलेक्शन कमीशन मुसलसल नोटिस भेजता जा रहा है। मुस्ताफ़ी होकर सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन और कश्मीर इंतखाबात की मुहिम चलाऊंगी। मुअव्विर ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीरी पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने वालों को वोट दें। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इदारे बहाल करने के लिए 28 जुलाई तक की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात अदालत में पेश। बल्दियाती इदारे क्यों बहाल नहीं किए? जस्टिस आयशा ए मलिक का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ सेक्रेटरी का जवाब। कमेटी ने क्या करना है और कब काम शुरू करेगी? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, पंजाब हुकूमत को अमल करना होगा। जस्टिस आयशा ए मलिक के रिमार्क्स। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के फंड्स मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। लाहौर में आतिशज़दगी का एक और वाक़या में अस्पताल के हड्डी वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। वार्ड में मौजूद अमला और मरीजों के लवाहिकीन की दौड़े लग गई। कई मरीजों को कंधों पर उठाकर वार्ड से बाहर निकाला गया। आग लगी तो वार्ड में 30 से ज़ायद मरीज, 100 के करीब लवाहिकीन और 55 अफराद के लगभग दीगर अमला मौजूद था। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में शजरकारी मुहिम का आगाज़। मॉडल टाउन सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में भी पौधा लगाने की तकरीब। वज़ीर क़ानून राजा बिशारत की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में शिरकत। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी दाऊद बारी, नायब सदर हसीबुर रहमान की भी शिरकत। सोसाइटी के साबिक सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान भी शरीक हुए। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लाहौर गुलाम खालिक और दीगर अफसरान ने शजरकारी मुहिम बारे आगाह किया। मईशत में काफ़ी इस्लाहात कर ली हैं। बरामदी अहदाफ बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ईद के बाद चेंबर सदूर से मुलाकात करेंगे। बशीर तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। लाहौर चैम्बर के सदर तारिक मिसबा और दीगर कारोबारी अफराद से हुकूमती पॉलिसियों बारे गुफ्तगू की। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि सितंबर में अगले बजट पर काम शुरू कर देंगे। ऑल पेफ पार्टनर स्कूल इत्तेहाद का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से फौरी अदायगियों का मुतालबा। कोरोना से तालीम को नुकसान पहुंचा। पेफ पार्टनर स्कूल्स को बच्चों के ड्रॉप आउट का सामना रहा। पीमा स्कूल और ऑल पेफ पार्टनर्स इत्तेहाद स्कूलों के चेयरमैन अदनान फैसल की ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पेफ और पीमा स्कूलों को अदम अदायगियों से असातिज़ा और अमला तनख्वाहों से महरूम है।
पंजाब की जामियात के साथ और स्टाफ हम आवाज बिला इम्तियाज डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जामियात के साथ और नॉन टीचिंग स्टाफ की पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि ईद के बाद अलाउंस ना मिला तो तालीमी बाइकआउट समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। शहर में ट्रैफिक हादसात, रिंग रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉले की पुलिस की गाड़ी को टक्कर, हादसे में 2 पेट्रोलिंग ऑफिसर जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में फैसल और एहसान शामिल। रिंग रोड पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया। कलमा चौक में पंजाब यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया। 7 साल बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वालिद शदीद जख्मी, पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ग्रीन टाउन के इलाके बागड़िया में नौजवान की खुदकुशी, 24 साल सलीम मसीह ने सीने में गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ईदी ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। और शहर के मौसम के रंग निराले, सारा दिन धूप और बादलों की आंख मचोली, रात को हवाएं चलने लगी। गर्मी और हब्स में कमी, ईद भी भीगी भीगी गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने बारिशों की नबीद सुना दी।